स्नो वाइट और 7 बौने। किसी जमाने में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वो इतनी गोरी थी कि उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। स्नो वाइट की सौतेली माँ रानी एल्सा बहुत ही दुष्ट थी। वो स्नो वाइट के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानी के पास एक आईना था। रोज सुबह रानी उस आईने में देखकर आईने से पूछती थी, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम दुष्ट हो, लेकिन सबसे सुंदर तो तुम ही हो मेरी रानी। कई साल बीत गए। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। एक दिन आईने ने रानी को अलग ही जवाब दिया। तुम सबसे दुष्ट हो, पर सबसे सुंदर नहीं। सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है मेरी रानी। आईने के जवाब से रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट को महल से निकालकर जंगल भेज दिया। दूर घने जंगल में स्नो वाइट अकेली थी। वो बहुत भूखी, प्यासी, थकी हुई और घबराई थी। जंगल में भटकते हुए दूर उसने एक झोपड़ी देखी। वो उस झोपड़ी के अंदर गई। वहां एक टेबल पर अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वहां 7 थालियां और 7 चम्मच भी रखे हुए थे। ओह, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। स्नो वाइट ने खाना खा लिया। अगले ही कमरे में उसने देखा कि 7 छोटे छोटे पलंग एक कतार में रखे हुए हैं। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी। 7 पलंग जोड़कर वो उस पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद सो गई। कुछ समय बाद 7 बौने वहां आए। वो झोपड़ी उनकी ही थी। उन्होंने देखा कि स्नो वाइट वहां पर सो रही है। कौन हो तुम? मेरा नाम स्नो वाइट है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घने जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारा खाना खाया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बौनों ने देखा कि स्नो वाइट तो बहुत अच्छी और दयालु लड़की है, इसीलिए उन्होंने उसे मदद करने का वचन दिया। वहां राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम सबसे कपटी और दुष्ट हो, लेकिन स्नो वाइट जो इस वक्त घने जंगल में सुरक्षित है, वही सबसे सुंदर है मेरी रानी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। रानी ने अपना रूप बदलकर एक विक्रेता औरत का रूप धारण किया और फिर एक जहर भरी कंघी लेकर वो स्नो वाइट से मिलने गई। ओह लड़की, कितने सुंदर बाल है तुम्हारे। ये लो, ये कंघी तुम्हारे बालों के लिए। जैसे ही स्नो वाइट ने उस कंघी से अपने बाल संवारे, वो गहरी नींद सो गई। जब बौने घर लौट आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट तो गहरी नींद में है। ये दुष्ट रानी का ही काम लगता है। इस कंघी को तो देखो। जैसे ही बौनों ने उसके बालों से कंघी निकाली, स्नो वाइट फिर से जाग गई। सभी बौने बहुत खुश हो गए। वहां राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम बहुत दुष्ट और कपटी हो रानी, लेकिन स्नो वाइट अभी जिंदा है और वही सबसे सुंदर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बार रानी ने एक किसान औरत का रूप धारण कर लिया और एक टोकरी में जहरीले सेब भरकर वो स्नो वाइट से मिलने चली गई। झोपड़ी के नजदीक आते ही उसने देखा कि स्नो वाइट बागीचे में घूम रही है। अरे, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लो, रसीले सेब खा लो। धन्यवाद, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का टुकड़ा तोड़ा, वो तुरंत जमीन पर गिर गई। अब रानी को लगा कि स्नो वाइट नहीं बच सकती, वो तो मर चुकी है। खुशी से वो वहां से चली गई। जब शाम को बौने लौट के घर आए, स्नो वाइट उठो, स्नो वाइट, वो तो मर चुकी है। सारे बौने रोने लगे। उन्होंने उसे उठाकर पलंग पर रखा। कुछ देर बाद एक नौजवान राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होकर उस जंगल में आया। उसने देखा कि 7 बौने रो रहे हैं और एक सुंदर लड़की वहां पर लेटी हुई है। वो उनके पास गया। वाह, कितनी सुंदर है ये। स्नो वाइट को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया। ये सुंदर लड़की है कौन?
बोनो ने राजकुमार को सारी कथा बताई। नीचे झुककर राजकुमार ने स्नो वाइट के गालों पर चुंबन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्नो वाइट अचानक जाग गई और जोर-जोर से खांसने लगी। खांसते-खांसते सेब का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आया। क्या हुआ था मुझे? तुम तो मर चुकी थी, पर अब तुम जीवित हो। स्नो वाइट को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। बोनो को बहुत खुशी हुई। वे खुशी से नाचने गाने लगे। राजकुमार स्नो वाइट और उन बोनो को अपने राज्य में लेकर गया। वहां राजमहल में रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईने आईने, ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? ओ रानी, तुम तो सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी स्नो वाइट तुमसे हमेशा ही सुंदर रहेगी। नहीं! रानी ने गुस्से में आकर उस आईने को तोड़ दिया और अपने आप को महल के कमरे में बंद कर लिया और उसी में उसकी मौत हो गई। Pebbles Hindi. Once upon a time, there was a lovely young princess whose skin was pale that she was called Snow White. Snow White had a wicked stepmother, Queen Elsa, who treated her very cruelly. The queen had a magic mirror, and every day she would ask the mirror, Mirror, mirror on the wall, tell me who is the fairest of all. You are indeed cruel, you are indeed mean, and Snow White is now the fairest, my queen. The queen was so angry that she banished Snow White to the forest. Deep in the woods, Snow White was left alone. She was hungry, tired, frightened, and lost. At a distance, she saw a cottage. She went inside. Good food was set on the table. 7 plates and 7 forks were kept. Oh, I'm hungry. Let me eat first. She had the food, and in the next room, she found 7 little beds all in a row. She was so tired that she stretched across all the 7 beds and fell soundly asleep. After some time, the 7 dwarfs who lived in that cottage came home and found Snow White sleeping. Oh, who are you? My name is Snow White. My stepmother chased me to the woods. So, you were the one who ate our food. I'm sorry. Please forgive me. The dwarfs saw that Snow White was kind and good, and they decided to help her. At the palace, the queen asked the mirror, who is the fairest in the kingdom? You are wicked, you are mean, but Snow White, who is in the deep woods, is alive and still the fairest, O queen. No, I will kill her. The queen disguised herself as a peddler, prepared a poison comb, and came to meet Snow White. Oh dear, what a lovely hair you have. Here, take this and comb your hair. As soon as Snow White kept it on her hair, she fell into a deep sleep. When the dwarfs returned, they found Snow White in a deep sleep. This must be wicked queen's work. Look at this comb. The dwarf took out the comb, and Snow White woke up at once. The dwarfs were all very happy. At the palace, the wicked queen asked the same question to the mirror. Despite your evil plan, queen, Snow White still lives, and she is the fairest of all. No, it cannot be true. So this time, the wicked queen, disguised as a peasant woman, and carried a basket full of poisoned apples. She came to the cottage and saw Snow White in the garden. Here, dear, you look very tired. Eat these delicious apples. Thank you. I'm quite hungry. Snow White took a small bite. Immediately she fell down to the ground. Now that the queen was sure Snow White was dead, she left happily.
The dwarfs returned home in the evening. Look, Snow White, get up. She's dead. The dwarfs started crying. They laid her on a soft bed. After some time, a young prince was riding through the forest. He saw Snow White and the seven dwarfs crying. He went nearer. Beautiful. The prince fell in love with her. Who is this beautiful lady? The dwarfs narrated the old story to the prince. The prince then bent down and kissed her cheek. As he did so, Snow White got up and started to cough, and a piece of apple fell down from her mouth. What happened to me? You were dead. Now you are alive. Snow White was astonished. Will you marry me, beautiful Snow White? I will. The dwarfs danced and rejoiced. The prince took Snow White and the dwarfs with him to his palace. The wicked queen asked the magic mirror the same question once again. Oh Queen, you are beautiful, but Snow White the princess will always be the fairest. No! The queen broke the magic mirror in anger and locked herself in the room till she died. Pebbles Hindi